नमस्ते बेटा। देखिए, इसके पहले बेटा हमने हमारा जो लेक्चर था तो उसके अंदर बेटा हमने अब पढ़ा अब यहाँ पे टाइफॉइड के बारे में। ठीक है, तो टाइफॉइड के बारे में बेटा हमने अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो थी वो हमने लर्न की थी। तो हमने कहा बेटा कि ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और ये एक तरह का बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक तरह की ये डिजीज़ है कि जिसकी वजह से बेटा हमें फीवर आएगा, हेडेक होगा, हमें वीकनेस रहेगी। तो इस तरह के सिम्टम्स अब यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। और उसी बेटा हमने अब यहाँ पे लर्न किया था कि ये किस तरह से स्प्रेड होता है, क्योंकि बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ये डिसीज़ है। तो इसकी वजह से बेटा हमारे स्टूल या फिर हमारे जो भी डंग्स होते हैं तो उसके ऊपर बेटा जब भी फ्लाइज अब बैठते हैं अब या फिर जो तो वो क्या करते हैं बेटा, तो वो अब यहाँ पे हमारे फूड को, हमारे वाटर को कंटामिनेटेड करते हैं। और इस तरह अगर हम कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करते हैं तो हमको टाइफॉइड होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। साथ ही साथ में बेटा हमने अब यहाँ पे पढ़ा था कि मेलोन के बारे में बेटा कि जिनको हम टाइफॉइड मैरी भी हम बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया था बेटा, तो उन्होंने कुछ सालों तक अब यहाँ पे जो टाइफॉइड ये एक डिसीज़ है तो इसको अब यहाँ पे स्प्रेड किया था। तो इसीलिए हम उनको टाइफॉइड मैरी के नाम से भी जानते बेटा। साथ ही साथ में हमारा जो टाइफॉइड होता है तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इससे हम कहते हैं बेटा विडाल टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ जो चीज़ें थी हमने टाइफॉइड के बारे में लर्न की थी, बराबर। ठीक है, तो फिलहाल अब हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें बेटा कि फिलहाल हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं निमोनिया के बारे में, बराबर। और निमोनिया को बेटा हम यहाँ पे फोर कि ये जो डिसीज़ है तो इसको लर्न करने के लिए बेटा हमने अब यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला हमारी डिसीज़ का नाम, फिर आएगा बेटा पैथोजन, फिर आएगा मतलब कि इन्फेक्शियस मेथड, मतलब कि अब यहाँ पे ये किस तरह से इसका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। साथ ही साथ में बेटा अब ये हमारे किस बॉडी के किस के ऑर्गन को बेटा ये अब यहाँ पे इफेक्ट करता है। और लास्ट में आएंगे बेटा सिम्टम्स, तो मतलब कि हमारा अब ये जो निमोनिया है तो निमोनिया की वजह से बेटा हमको कौन कौन से सिम्टम्स जो होंगे वो देखने को मिलते हैं, बराबर। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें बेटा, तो हमारी ये जो डिसीज़ है तो इसका नाम है बेटा निमोनिया। निमोनिया क्या जानते हैं बेटा हम यहाँ पे निमोनिया के बारे में? अगर हमको अब यहाँ पे अच्छे से पता बेटा तो मतलब कि छोटे बच्चे जो होते हैं, बराबर, ठीक है, तो उनको बेटा अब यहाँ पे निमोनिया ये डिसीज़ होती है। कैसे होती है, क्या होता है? तो रियल में बेटा हमारे घर पे जो छोटे बच्चे होंगे तो हम उनको कभी दवाखाने में लेके जाते हैं बेटा, तो डॉक्टर जो होते हैं तो वो उनको भाप देते हैं, बराबर। ठीक है, वो जो भाप देने की जो एक प्रोसेस होती है तो वो रियल में बेटा आप यहाँ पे निमोनिया के क्योर के लिए अब यहाँ पे ऐसा किया जाता है। रियल में क्या होता है बेटा कि रियल में अब निमोनिया एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक ये डिसीज़ है और इसकी वजह से बेटा हमारे लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं उनके अंदर एक तरह का वाइट फ्लूइड जो होता है तो वो अब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और जिसकी वजह से बेटा जो चाइल्ड होते हैं तो उनको रेस्पिरेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए बेटा अब यहाँ पे डॉक्टर्स जो होते हैं तो अब जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है तो उसको रिड्यूस करने के लिए अब यहाँ पे बेटा बच्चों को भाप दी जाती है, बराबर। और निमोनिया जो होता है बेटा ये नॉर्मली जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं वो उनके अंदर ये ज़्यादा अपने को देखने को मिलती है, बराबर। ठीक है, देखो निमोनिया के बारे में बेटा कुछ जो चीज़ें हैं वो अपने को आप यहाँ पे याद रखनी है। पहली बात कि जो निमोनिया ये होता है बेटा तो ये हमको होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, और ये वाले जो बैक्टीरिया हैं तो इनके बेटा आप यहाँ पे दो नाम अब यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हमको लर्न करने हैं। सबसे पहला आता है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और जो सेकेंड आता है बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, बराबर। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, बराबर। ये दो हमारे बैक्टीरिया हैं कि जिसकी वजह से बेटा अब किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को निमोनिया हो सकता है, बराबर। ठीक है, फिर से हम इसका नाम याद रखेंगे बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एग्जाम में बेटा एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं बेटा कि अब यहाँ पे इसका जो इन्फेक्शन होता है तो वो किस तरह से बेटा यहाँ पे स्प्रेड होता है, बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एंड एरोजोल रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स या फिर एरोजोल का मतलब क्या? ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या बेटा, देखो कभी भी क्या होता है कि कभी भी सपोज कि बेटा किसी पर्सन को अब यहाँ पे निमोनिया हुआ है, ठीक है, तो निमोनिया जब भी अब उसको हुआ है बेटा तो जब भी वो खांसेगा या फिर उसको स्नीजिंग होगी तो वाइल टाइम पे बेटा उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में से अभी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं दे विल कम आउट के फ्रॉम के इन द फॉर्म ऑफ के ड्रॉपलेट्स विच इज के रिलीज्ड फ्रॉम आवर लंग्स।
ठीक है। तो मतलब कि अभी वाले जो जब भी हम कफ करेंगे कि या फिर जब भी हमारे अंदर स्नीजिंग होगी बेटा, तो ये वाले जो बैक्टीरिया होंगे दे विल कम आउट ऑफ आवर माउथ फ्रॉम के इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, और दिस ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड एज एरोजोल्स। ठीक है। एरोजोल्स मीन्स क्या बेटा कि दिस ड्रॉपलेट्स विल गेट मिक्स इन सराउंडिंग एयर, and when this contaminated air is inhaled by a normal person, at that time the normal person will affected by the pneumonia disease। ठीक है। तो ये अपने हम यहाँ पे एक चीज अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे बेटा कि इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, द डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और दूसरा बेटा हम यहाँ पे आप अच्छे से याद रखेंगे कि यूज ऑफ यूटेंसिल ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन, if some person is having a disease called as a pneumonia, at that time if we used they are used mobile pen, pencil or any other stuff, at that time मतलब कि that utensil is contaminated, means they will have a infected bacteria, and when we will use that utensils, there is a chances of that bacteria can be insert in our respiratory system, and that time also a infection can be spread from a infected person to a normal पर्सन। ठीक है। और यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे बेटा कि अब यहाँ पे ये कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन पे अब यहाँ पे इफेक्ट करता है। तो हमारे जिस ये बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट करता है तो वो होते हैं हमारे लंग्स। तो इस तरह से अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दें बेटा कि दिस डिसीज विल कॉज इन आवर लंग्स। ठीक है। देखो अब यहाँ पे बेटा इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो इसके सिम्टम्स भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से बेटा इनके सिम्टम्स भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा बेटा कि आवर एल्वेलाई गेट फिल्ड अप विद द फ्लूइड, है ना। तो हमारे जो बेटा एल्वेलाई रहेंगे दे विल गेट फिल्ड अप विद द फ्लूइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि वी विल कॉज अ प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, है ना। इसकी वजह से बेटा हमको हमारे रेस्पिरेशन में ढेर सारी प्रॉब्लम जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। और दूसरे इसके बेटा सिम्टम्स क्या क्या, तो अब यहाँ पे जो पर्सन है इन्फेक्टेड तो उसको फीवर हो सकता है, चिल्स मीन्स क्या बेटा कि उसको ठंडी लगेगी, बराबर। ठीक है ना। जिस तरह से बेटा हमको बुखार होता है तो हमको मतलब कि कभी कभी अब ठंडी लगती है, बराबर। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं अब यहाँ पे चिल्स। उसके बाद अब बेटा वो जो पर्सन रहेगा तो उसको कफिंग होगी, मतलब कि उसको खांसी आएगी, बराबर। उसको हेडेक भी हमें देखने को मिल सकता है। और जो इसके बेटा सीवियर केसेस होते हैं, मतलब कि जो अब यहाँ पे इस तरह के अब केसेस होते हैं कि जब यहाँ पे इन्फेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एट दैट टाइम द लिप्स एंड फिंगर नेल्स of an infected person may turn into a grey to a bluish in color, है ना। तो इसके सीवियर केसेस में क्या होगा बेटा कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके जो भी लिप्स हैं या फिर जो भी बेटा उसके नेल्स हैं दे विल टर्न इनटू अ ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है। तो अब यहाँ पे इतनी चीज़ें अपने को हमको अब यहाँ पे याद रखनी है निमोनिया के लिए। फर्स्ट क्या बेटा, तो निमोनिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, एंड विच आर दोज टू बैक्टीरिया, फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड सेकंड इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। how they will infect how they will transmit from one person to another person with the droplets or aerosol released by the infected person or using a utensil of a infected person. And which organ is affected by the pneumonia? Then our lungs is affected by the pneumonia. And what is the symptoms of pneumonia? So first and most important symptom is कि alveoli from our lungs will get filled up with the fluid। ठीक है। एल्वेलाई अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो एल्वेलाई हमारे जो भी लंग्स के अंदर जो स्मॉल सेल्स होते हैं, बराबर। ठीक है। जिनका फंक्शन होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा जो एल्वेलाई होते हैं तो इन्हीं के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज हमको देखने को मिलता है, बराबर। ठीक है। व्हेन इट विल गेट फिल्ड अप विद द फ्लूइड, एट दैट टाइम वी विल फेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। मीन्स क्या हमको बेटा अब यहाँ पे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी।
इसके बाद अगर अपने हम यहाँ पे ध्यान में बेटा तो अब यहाँ पे इसके दूसरे भी अब कुछ नॉर्मल के सिम्टम्स भी होते हैं बेटा कि जैसे कि हमको फीवर आएगा, जैसे या फिर हमको ठंडी लगेगी, हमको कफ होगा मतलब कि खांसी आएगी बेटा, हमारा हेडेक हो सकता है। और इसके जो सीवियर केस होते हैं उसमें क्या होगा बेटा तो उसमें हमारे जो भी लिप्स हैं या फिर हमारी जो फिंगर है इट विल टर्न इनटू ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा निमोनिया डिसीज। ठीक है, तो इसको अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से भाई साहब अब याद रखेंगे। देखो इसके बाद बेटा अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दे तो अब यहाँ पे there is some other disease which is caused by the bacteria, and which are those other disease which is caused by the bacteria? The first one is called as a डायसेंट्री है ना। और ये जो डायसेंट्री है तो इसमें अब क्या सिम्टम मतलब कि एक जो पर्सन होते हैं तो उनके अंदर अपने को देखने को मिलेगा। तो इसमें बेटा जो पर्सन होते हैं तो उसको अब यहाँ पे लूज मोशन होता है, अब फिर उसको अब यहाँ पे दस्त होती हैं बराबर। ठीक है, तो ये अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे। देखो अब यहाँ पे बेटा इनके सिम्टम्स या फिर जो कॉजिव एजेंट्स हैं तो उन सबको बहुत अपने अच्छे से याद नहीं रखना है, लेकिन ये वाला जो एक क्वेश्चन है वो हमको MCQ में पूछते हैं कि अब यहाँ पे बेटा अपने को 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे बराबर। ठीक है, तो उसमें से अपने को अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना रहेगा कि विच के डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोन्स है ना। तो इसके लिए बेटा आप यहाँ पे इन डिसीज के नाम अपने को अच्छे से याद रखना है। डायसेंट्री में क्या होता है तो डायसेंट्री बेटा लूज मोशन या फिर अपने को दस्त होंगी। प्लेग बेटा आप यहाँ पे एक तरह की डिसीज है कि जिसकी वजह जो पर्सन होते हैं तो उनको मतलब कि काफ़ी तेज बुखार क्या आएगा, और साथ ही साथ में बेटा मतलब कि हमारे जो मसल्स होती हैं तो उनमें बेटा एक तरह की गांठें जो होती हैं वो अब यहाँ पे बन जाती हैं बराबर। ठीक है, तो वो प्लेग के अब यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं। फिर आता है बेटा डिफ्थेरिया है, तो डिफ्थेरिया के बारे में बेटा हम यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इसकी वजह से क्या होता है बेटा तो इसकी वजह से हमको कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ में बेटा मतलब कि फीवर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है डिफ्थेरिया में बेटा। एंड दिस 3 डिसीज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो बना तो हमने बेटा अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल डिसीज है तो वो हमने कौन कौन सी अब पढ़ी। तो पहला तो हमने पढ़ा बेटा साल्मोनेला टाइफी, दूसरा हमने पढ़ा क्या निमोनिया, मतलब कि पहला हमने टाइफॉइड पढ़ा, फिर निमोनिया, फिर उसके बाद बेटा डायसेंट्री, प्लेग एंड डिफ्थीरिया बराबर। तो ये जो कुछ डिसीज हैं दे विल कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ये अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, इसको अपने यहाँ पे याद रखेंगे बराबर। इसके बाद बेटा जो अब यहाँ पे नेक्स्ट अपनी डिसीज आती है तो ये आता है हमारा कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड बेटा इसको अपने बहुत अच्छे से हम जानते होंगे और ये अपने को कई बार हो भी चुका होगा बराबर। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड में बेटा अब यहाँ पे क्या होता है मतलब कि जो भी हमको जो सर्दी खांसी होती है तो इसी को ही हम कहेंगे कॉमन कोल्ड। और यहाँ पे बेटा कॉमन कोल्ड के अब यहाँ पे जो भी सिम्टम्स है तो ये सिम्टम्स अब यहाँ पे क्या होते हैं तो हमको अब अच्छे से पता है भाई साहब कि हमको सर्दी होगी, खांसी होगी, बॉडी पेन होगा, हेडेक होगा, हमको मतलब कि रेस्पिरेशन के करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारी जो नाक होती है बेटा वो अब यहाँ पे जाम हो जाती है। तो इस तरह के कुछ जो सिम्टम्स होंगे वो अपने को देखने को मिलेंगे किसके अंदर तो कॉमन कोल्ड में बराबर। एंड दिस डिसीज इज ऑल्सो अ मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इन्फेक्शियस डिसीज़ है। जिस तरह से बेटा अभी अपने हम यहाँ पे देख रहे बेटा कि जिस तरह से अब कोरोना है तो कोरोना है बेटा मतलब कि इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस एंड द common cold is also caused by the virus and these two are most infectious disease, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस होती हैं। सपोज कि ये किसी पर्सन को हुई है तो वो अपने आसपास के ढेर सारे पर्सन को बेटा वो अब यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता है। तो यानी एक चीज़ को अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे। एंड द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द विच वायरस एंड द वायरस इज कॉल्ड एज अ राइनो वायरस, मतलब कि अभी ये हमको किसकी वजह से होगा बेटा तो ये हमको होगा राइनो वायरस की वजह से, तो ये उसका कॉजिंग एजेंट होता है बराबर। ठीक है, तो इसको अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे कि कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द वायरस एंड द नेम ऑफ वायरस इज अ राइनो वायरस बराबर। ठीक है, और अगर अपने हम यहाँ पे देखें बेटा तो अभी वाली जो अपनी कॉमन कोल्ड जो एक ये डिसीज़ है तो ये बेटा हमको अब यहाँ पे कौन से ऑर्गन पे अब यहाँ पे इफेक्ट करती है। अगर अपने हम देखें बेटा तो ये हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करेगी। तो ये जो डिसीज है बेटा तो ये हमारी बॉडी में अब अपने नोज और साथ ही साथ में बेटा जो रेस्पिरेटरी
जो पैसेज रहेगा, बराबर, ठीक है, हाँ ना। तो अपने नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज में बेटा आप यहाँ पे ये इफेक्ट करते हैं, बराबर। लेकिन ये हमारे लंग्स पे बेटा किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट इसकी वजह से नहीं होता है, बराबर, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड की वजह से बेटा हमारे लंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अभी जो कोरोना चल रहा है बेटा, तो उसमें हम अपने देखते हैं बेटा, तो उसमें हमारे लंग्स के ऊपर काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होता है, बराबर, ठीक है। फिर से अपने हम यहाँ पे याद रखें बेटा कि कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड में बेटा क्या होगा कि आवर नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज इज इफेक्टेड बाय द डिसीज एंड बट नॉट अ लंग्स, ठीक है। तो नोज याद रखना है, तो रेस्पिरेटरी पैसेज याद रखना है। तो ये दो ऑर्गन जो होंगे बेटा, तो वो इस डिसीज की वजह से इफेक्ट होते हैं, बराबर। और ये इन्फेक्शन बेटा आप यहाँ पे किस वजह से स्प्रेड होगा, देखो, क्योंकि बेटा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये डिसीज है। तो जैसा कि बेटा हमने अब यहाँ पे पढ़ा था किसके बारे में, निमोनिया के, तो निमोनिया बेटा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक तरह की डिसीज थी। तो बिल्कुल उसी तरह से बेटा अब यहाँ पे भी जो इन्फेक्शन होगा, तो ये बिल्कुल मतलब कि सेम अब तरह से ही मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अब यहाँ पे स्प्रेड होगा। लेकिन देखो, तो एक बार फिर से अपने हम यहाँ पे ध्यान दे बेटा, तो इन्फेक्शन किसकी वजह से स्प्रेड होता है कि विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स, मतलब कि जब भी हम कफिंग करेंगे या फिर स्नीजिंग करेंगे, तो वही टाइम पे क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, तो ये जो वायरस होंगे दे विल ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और इसीलिए बेटा मतलब कि अभी जो कोरोना है, तो वाले टाइम पे बेटा अब क्योंकि वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है, तो इसके लिए हमें अब ऐसा कहा जाता है कि हमको मास्क पहनना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है बेटा, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स कफिंग, मतलब कि जब भी हम कफ कि हम खांसते हैं, या फिर स्नीजिंग, जब भी अपने को छींक आते बेटा, तो यही जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जाके मिक्स हो जाती हैं। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर इस तरह का कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमारे आसपास है, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, तो ये जो ड्रॉपलेट्स होंगी दे विल एंटर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बराबर, ठीक है। तो जब भी हम एयर को इनहेल करेंगे बेटा, तो ये जो वायरस हैं दैट विल एंटर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वी विल ऑल्सो इफेक्टेड बाय दैट डिसीज, ठीक है। तो ये चीज़ अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या आता है बेटा कि यूज ऑफ यूटेंसिल्स ऑफ अदर इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम यहाँ पे बेटा मतलब कि अगर मान लो अब कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो हम उसके बेटा यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं, बराबर। तो उसके यूटेंसिल्स को यूज़ करने की वजह से भी क्या होगा बेटा कि हमको ये जो डिसीज़ है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकती है ना। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बराबर। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, मतलब कि अपनी जो कॉमन कोल्ड है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं भाई साहब, तो फर्स्ट लिखा है बेटा अब यहाँ पे नेजल कंजेशन, ठीक है। तो नेजल कंजेशन मीन्स क्या होता है बेटा कि देखो, जब भी सर्दी होती है तो हमारी नाक जो होती है पूरी तरह से जाम हो जाती है, बराबर, ठीक है, हाँ। तो मतलब कि हमको अब रेस्पिरेशन करने में बेटा काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, बराबर। अब या तो क्या होता है बेटा, अब या तो नेजल डिस्चार्ज होता है। नेजल कंजेशन मीन क्या, हमारी नाक पूरी तरह से जाम हो जाएगी। नेजल डिस्चार्ज मीन्स क्या होता है बेटा कि मतलब कि हमारी नाक में से जो एक म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है, तो वो कंटिन्यूसली बेटा आप यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहता है, और हमारी नाक जो होती है वो बहती रहती है। तो ये इसका मेन के सिम्टम है किसका, तो कॉमन कोल्ड का है। अब या तो नेजल कंजेशन होगा, अब या तो नेजल डिस्चार्ज होगा, बराबर, ठीक है। नेजल कंजेशन मीन्स क्या, नाक का हमारी जाम हो जाना। नेजल डिस्चार्ज मीन्स क्या, तो हमारी जो नाक रहेगी बेटा उसमें से हमेशा जो एक तरह का म्यूकस, जो एक तरह का पानी रहेगा वो हमेशा बहता रहता है ना। तो ये दो सिम्टम्स अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे। दूसरा आता है बेटा सोर थ्रोट, मतलब कि हमारी आवाज़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अब ऐसे भारी हो जाती है, बराबर, ठीक है। तो उसको अपने हम यहाँ पे सोर थ्रोट, अब या फिर हार्शनेस भी हम इसे कहते हैं, बराबर। तो हमारा गला जो होता है पूरी तरह से बैठ जाता है, बराबर, ठीक है। जब भी अपने हम बोलते हैं बेटा, तो हमारी आवाज़ जो होती है काफ़ी भारी भारी निकलती है, हमको मतलब कि चीज़ें खाने में भी अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बराबर, ठीक है। तो एक चीज़ अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे। फिर क्या आएगा बेटा, तो कफ भी बेटा अब यहाँ पे इसका एक मेन सिम्टम होता है। फिर क्या होगा बेटा, हमको हेडेक हो सकता है, हमको टायर्डनेस हो सकती है फॉर 3 to 4 days, बराबर, ठीक है। तो हमको हेडेक टायर्डनेस जो होगी इट विल कॉस्ट फॉर 3 to 4 days, बराबर, ठीक है। तो ये भी अपने हम यहाँ पे याद रखें बेटा, 3 to 4 days तक मतलब कि हमको ये सारे जो सिम्टम्स होंगे वो अपने को देखने को मिलेंगे, बराबर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने अब यहाँ पे अपनी 3 डिसीज, पहला कौन सा, तो पहला टाइफॉइड, दूसरी कौन सी निमोनिया, और जो थर्ड वाली हम
हमारी है तो कॉमन कोल्ड, इनके बारे में हमने लर्न किया, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा बेटा तो उसमें हम यहाँ पे अब लर्न करते हैं बेटा MABSS, ठीक है, हाँ।